Hello students, welcome back. I am Taruna Saini, PGT Commerce, teaching you accountancy, and we are on chapter 3, that is change in profit sharing ratio among existing partner. We have done introduction class, then we have studied about the meaning of change in profit sharing ratio, about sacrificing ratio, about gaining ratio. So today we will on a new topic, that is goodwill. Goodwill, as the name indicates, goodwill means a good name or a reputation of the firm. गुडविल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में, मीन्स ये फर्म की रेपुटेशन है. और एक बिजनेस अपनी रेपुटेशन कैसे अर्न करता है? थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. अगर आपने पास्ट में मेहनत की है, ऑनेस्टी से वर्क किया है, देन योर बिजनेस विल हैव द गुडविल. तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि गुडविल को भी क्या मेज़र किया जा सकता है, किसी की रेपुटेशन को क्या मेज़र किया जा सकता है. येस, डेफिनेटली गुडविल को भी मेज़र किया जा सकता है. कैसे मेज़र किया जा सकता है? सपोज कि अगर कोई भी बिजनेस है और वो बहुत ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? मोर एंड मोर कस्टमर्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट बिजनेस. तो अब ज़्यादा कस्टमर्स उसकी गुडविल की वजह से उसके पास में जा रहे हैं, तो दैट मीन्स उस बिजनेस की कोई ना कोई गुडविल है. अब उस गुडविल की वजह से ही ज़्यादा कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, ज़्यादा सेल हो रही है और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है. सपोज़ आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, तो आप किसी न्यू शॉप से ज्वेलरी परचेज कर लेते हैं? नहीं. तो हम एक ऐसे ज्वेलर के पास जाते हैं जो हमारा ओल्ड ज्वेलर होता है, जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है. उस पर्सन की गुडविल आपके मन में है कि ये हमारे साथ चीटिंग नहीं करेगा, तो हम उसी से ही ज्वेलरी परचेज करते हैं. सेम बर्तनों के केस में भी होता है. अगर आप किसी से परचेज करते हैं, या ड्रेसेस के केस में भी होता है, तो हम उसी पर्सन से परचेज करते हैं जिसकी हमारी माइंड में एक अच्छी गुडविल होती है कि ये बिजनेसमैन, ये शॉपकीपर हमारे से चीटिंग नहीं करेगा, यानी कि ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास में आएंगे और वो प्रॉफिट अर्न करेगा. सो वी विल टुडे study about this topic. So goodwill means good name or the good fame, and goodwill means the good name or the good fame. So this goodwill can be measured in terms of the profits. अगर आपने आज गुडविल अर्न की है पास्ट में मेहनत करके, तो फ्यूचर में आपको उस गुडविल का रिटर्न मिलेगा. जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि बेटा, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आज आप बेटर कर सकते हो और कल को आप अर्न कर सकते हो. लर्न एंड अर्न. लर्न सीखोगे और फिर एल हटा दो, तभी अर्न करोगे. यानी कि पास्ट में आपने लर्न किया, देन आप फ्यूचर में अर्न करोगे. पास्ट में आपने मेहनत की, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, आपने अपनी रेपुटेशन बनाई, अब आप उस रेपुटेशन से अर्न करेंगे. एक बार रेपुटेशन बनने के बाद में आपको उस रेपुटेशन को मेंटेन करना है और आप उससे प्रॉफिट अर्निंग करेंगे. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अपनी वर्थ बिल्ड कर दी है तो उसके बाद आप अपनी क्वालिटी को चेंज कर दोगे. सो this is our topic for today, goodwill. So let us have a look on the definition, beta. Goodwill. Goodwill means, goodwill may be defined as the value of reputation of a firm in respect of profit. This is a very important term, in respect of the profit. Goodwill या रेपुटेशन फर्म की हम प्रॉफिट के टर्म में हम देखेंगे. एक्सपेक्टेड इन रेट, एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ओवर एंड अबोव द नॉर्मल रेट. मीन्स कि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा गुडविल की वजह से हमें अर्न करने में मदद मिलेगी. नॉर्मल से कुछ ज़्यादा, यानी कि नॉर्मली तो हम जितना अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी गुडविल है तो हम नॉर्मल से कुछ ज़्यादा अर्न करेंगे. किसकी वजह से करेंगे? गुडविल की वजह से करेंगे. इट इज़ द अट्रैक्टिंग फोर्स. गुडविल क्या होती है? एक अट्रैक्टिंग फोर्स होती है विच अट्रैक्ट द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है एंड मेक सेल्स ईजी. गुडविल की वजह से आपका कस्टमर आपके पास बार बार आएगा और आपकी सेल बढ़ेगी और आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे. सो गुडविल इज़ अ गुड नेम और द फेम ऑफ द बिजनेस विच इज़ अर्न इन द पास्ट थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, एंड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट. ओके, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक about the definition. The term goodwill is generally used to denote the benefit arising from the connections and the reputation. This is the word saying by Lord Lindley. The term goodwill is generally used to denote the benefit arising from the connections and the रेपुटेशंस. आपकी कनेक्शन की वजह से, आपकी रेपुटेशन की वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा. ये गुडविल होती है और एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी गुडविल को बिल्डअप करके रखे और उससे अर्निंग करे. सो लेट हैव अ लुक ऑन characteristics and features of the goodwill. So the first feature is
It is an intangible asset. What is the meaning of intangible, beta? Tangible, intangible. Tangible, which we can see, which we can touch. Intangible means which we cannot see, which we cannot touch. रेपुटेशन, इस आदमी की रेपुटेशन इतनी है, इसकी इतनी है, हमारी इतनी है, आपकी इतनी है, ऐसे हम रेपुटेशन को नहीं बता सकते हैं ना. इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल फोर्स है. हम वैल्यूएशन इसका करेंगे अकाउंट्स में, बट आप इसे देख नहीं सकते हो. इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट. इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन बी फेल्ट ओनली. और कैसे फील होगा कि गुडविल है, बिजनेस अच्छा चल रहा है? जब आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे तो पता चलेगा. जैसे इंटेलिजेंसी है तो हम बोलते हैं कि इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट नहीं, आपके मार्क्स बताते हैं. तो सिमिलरली इंटेंजिबल असेट है ये, आपको नहीं पता चलेगा कि ये आपको दिख रहा है. इट इज़ नॉट अ फिजिबल. सेकेंड इज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट. केवल जो गुडविल होती है वो एक एलिमेंट से नहीं बनती है. गुडविल को बनाने के लिए बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं. बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका एम्प्लॉय कैसा है. तो ये सारी बातें मिलाकर ही आपके गुडविल क्रिएट होती है. इट इज़ लायबल टू फ्लक्चुएट. ऐसा नहीं है कि गुडविल एक बार आपने अर्न कर ली है तो वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली. इट इज़ लायबल टू फ्लक्चुएट. फ्लक्चुएट मीन्स चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर, बार बार चेंजेस होते हैं. अगर आपने मेंटेन नहीं किया, कंपटीशन आ गया, कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, तो आपकी गुडविल ज़रूर इफेक्ट होगी. फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. अगर आपने गुडविल बना ली है तो आपको ये एक्स्ट्रा अर्निंग करने में हेल्प करेगी. एंड फिफ्थ इज इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजोर्ट टू द ओल्ड प्लेस. अगर किसी बिजनेस ने गुडविल बना ली है तो जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं वो आप ही के पास आएंगे. कॉम्पिटिटर होने से आपके कस्टमर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी गुडविल मेंटेन की हुई है. सो गुडविल इज इंटेंजिबल असेट. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स. इट इज़ लायबल टू फ्लक्चुएट. It helps in earning extra profits, and it is an attractive force that your old customer will resort to you only. Now there are many factors. Let's have a look on the factors affecting goodwill. कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से गुडविल इफेक्ट होती है? फर्स्ट, एडवांटेजेस लोकेशन. आपने देखा होगा कि अगर कोई भी शॉप सेंट्रल मार्केट में है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और अगर कोई भी शॉप जो है वो एक लोकेलिटी में है या किसी रेजिडेंशियल प्लेस पर है तो उसकी गुडविल, उसकी सेल उतनी ज़्यादा नहीं होगी. सेकेंड इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट. अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी गुडविल डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, और अगर मैनेजमेंट वीक है तो आपकी गुडविल भी कम होगी. लाइफ स्पैन ऑफ द बिजनेस. अगर आपका बिजनेस बहुत समय से चल रहा है, नए बिजनेस की गुडविल पुराने बिजनेस की गुडविल के कंपैरिजन में कम होती है. पुराना बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों के माइंड में उसकी अपनी एक इमेज है, लोगों को पता है कि इसने पास्ट में कैसे काम किया है. सो लाइफ स्पैन बिजनेस का जितना ज़्यादा होगा उस बिजनेस की गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. नेचर ऑफ गुड्स. अगर जो गुड्स डेली यूज़ के होते हैं या रेपिटेटिव नेचर के होते हैं उन गुड्स की गुडविल ज़्यादा होती है. और अगर कोई ओकेजनली होता है या आप उस प्रोडक्ट को रेंडमली यूज़ करते हैं तो उनकी कुछ आर्टिकल्स की कॉस्ट, उनकी गुडविल कम होती है. यूनिक पेटेंट राइट. अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास राइट है, तो जिस बिजनेस में आपके पास राइट है, लाइसेंस है, तो उन बिजनेस की गुडविल कंपैरेटिवली टू उन बिजनेस से ज़्यादा होगी जिन्होंने विदाउट लाइसेंस या विदाउट पेटेंट राइट से काम किया है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. Now let us have a look on two types of goodwill. The goodwill are of two types: purchased goodwill, self-generated goodwill. कई बारी हम गुडविल को दो तरीके से अर्न कर सकते हैं. एक परचेज्ड गुडविल, हमने किसी की गुडविल, किसी बिजनेस को परचेज कर लिया, किसी रेप्यूटेड बिजनेस को परचेज कर लिया तो हम उसको कुछ अमाउंट देंगे. जैसे कि मान लीजिए सपोज आपने मान लीजिए रिलायंस ग्रुप को आपने परचेज कर लिया. ओके, सो अब रिलायंस ग्रुप ने अपनी कोई बिजनेस में अपनी गुडविल इतनी अच्छी बना रखी है तो आपने उसकी गुडविल को परचेज कर लिया. अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, मान लीजिए 4 ईयर 5 ईयर तक, तब आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. हाँ, अगर 4 ईयर तक आपने उसकी जैसी क्वालिटी मेंटेन नहीं किया या इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो इन दैट केस आपको क्या हो सकता है, आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है. आप बिजनेस को परचेज करके अपनी गुडविल बना सकते हैं, किसी रेप्यूटेड बिजनेस को परचेज करके, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि आप अपनी गुडविल को खुद हार्ड वर्क करके भी अर्न कर सकते हो. गुडविल के लिए जो हमारा लॉ अप्लाई होता है, जो रूल अप्लाई होता है, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. रिमेंबर दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, वी हैव स्टडीड अबाउट गुडविल. लेट अस समराइज. गुडविल इज द गुड नेम or the good fame of the business.
Goodwill is the good name or the good fame of the business. It is earned through hard work and the honesty. Then we have studied about its features. Then we have studied about its factors. How, what are the factors that affect goodwill? Then we studied about two kinds of goodwill. So today's homework is that you will write the notes in the fair notebook, and you will see and watch the video and understand this topic. This is a very important topic. Tomorrow we will discuss about the methods, and tomorrow there will be class of methods of valuation of the goodwill. Thank you. Stay healthy.